नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री का हमारा गौरव। अध्याय 7 है नए धर्मों का उदय। तो आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का प्रश्न है कि महावीर जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ख प्रश्न है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में दी। ग प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। घ प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। अंग प्रश्न है कि निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या है? तो मुक्ति है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सही मिलान किया गया है, क और ख से मिलान किया गया है। तो पहला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ व धम्म। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, संक्षेप में उत्तर लिखना है। तो तीसरा का प्रश्न है कि उपनिषद क्या है? तो आंसर होगा उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो आंसर होगा कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म कुंडग्राम वर्तमान बिहार में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर कठोर तपस्या की और 12 वर्षों के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के सिद्धांतों पर प्रचार किया। इसके बाद देखिए घ प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। पहला है सम्यक दर्शन यानी सही दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अंगा प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत से है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इसके बाद प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? तो आंसर होगा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है विनय पिटक यानी नियम और अनुशासन, दूसरा है सूत पिटक, बुद्ध के उपदेश हैं इसमें, और तीसरा है अभिधम पिटक, ये सब दर्शन और तर्क शास्त्र संबंधित ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, और यही प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ? तो आंसर होगा कि जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम हुआ क्योंकि पहला पॉइंट है, यह एक कठिन और कठोर धार्मिक परंपरा थी जिसमें अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का कठोर पालन आवश्यक था। दूसरा पॉइंट है कि जैन साधु अपने प्रचार के लिए सीमित साधनों का उपयोग करते थे और समुद्र पार करने से बचते थे। तीसरा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की तुलना में इसे शासकों और आम जनता का अधिक समर्थन नहीं मिला। इसके बाद आइए 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती?
है, तो आंसर होगा कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण रखना। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी सही निश्चय करना। तीसरा है सम्यक वाणी यानी सत्य बोलना। चौथा है सम्यक कर्म यानी सही कार्य करना। पांचवा है सम्यक आजीविका यानी सही आजीविका अपनाना। छठा है सम्यक प्रयास यानी सही प्रयास करना। और सातवां है सम्यक स्मृति यानी सही ध्यान रखना। और आठवां है सम्यक समाधि यानी ध्यान में स्थित रहना। यह मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन में नैतिकता, अनुशासन और ध्यान का पालन करने से दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया। तो आंसर होगा कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख और पीड़ा को देखा। उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर यह समझा कि जीवन नश्वर है। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज शुरू की। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म को अधिक स्वीकार किया गया उन देशों की सूची तैयार कीजिए। तो आंसर है कि देखिए बौद्ध धर्म को निम्नलिखित देशों में अधिक स्वीकार किया गया। कौन कौन? तो पहला है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है चीन, पांचवा है जापान, छठा है थाईलैंड, सातवां है म्यांमार, आठवां है कंबोडिया, नौवां है लाओस, 10वां है दक्षिण कोरिया और 11वां है वियतनाम और 12वां है मंगोलिया। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।